नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, जेल में केजरीवाल जी बंद हैं और अब हम एक चेहरा देख रहे हैं जो कि दिल्ली में प्रचार प्रसार कर रही हैं, उनकी वाइफ यानी कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी। तो देखिए, जेल में बंद हैं, एम्स के डॉक्टर की सलाह भी आ गई, केजरीवाल ठीक हैं, जमानत तबियत के आधार पर मांग रहे थे, लेकिन अभी न्यायिक हिरासत मई के महीने तक बढ़ा दी गई है। तो पत्रकार जी मौजूद है। पत्रकार जी बताइए, सुनीता केजरीवाल प्रचार कर रही हैं, कितना इसका असर होगा? उन्हें ऐसा लग रहा है कि सहानुभूति के तौर पर जैसे पत्नी को आगे निकाल दिया कि मेरा पति जो जेल में बंद है और ईडी सीबीआई ने शिकंजा कसा है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि सुनीता केजरीवाल के इस प्रचार का कोई असर पड़ेगा? उनकी प्रवक्ता कह रही है कि बहुत असर पड़ेगा, दिल्ली की जनता केजरीवाल को पसंद कर दिया। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि या फिर और भी केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी? पत्नी को उतार दिया मैदान में, इसका फायदा होगा या लॉस होगा, क्या लगता है? मैं आपको क्लियर कर दूं, रियलिटी ये है कि जो स्थित है, आप पार्टी चूँकि संस्था थी, ये सीज होने की पोजीशन में, इसका कार्यालय, इसका सिंबल और पार्टी के सामने अस्तित्व बचाने की समस्या है। तो आम कार्यकर्ता इसलिए चुप है कि चुप रहो, पार्टी ख़त्म ना हो। हाँ। और चूँकि इतनी बड़ी संस्था ये एक आंदोलन में जन्मी थी, सच है। केजरीवाल की मिसेस का आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ अपने पति की सल्तनत को हथियाना चाहती हैं ज़बरदस्ती। याद रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आज ये पोजीशन थी जब उनका जुलूस निकल रहा था, तब एक जगह गाना बज रहा था, मशक कली ओ मशक कली। ये दिल्ली का मशहूर गाना है। दूसरी आपको बताना, इन्होंने पूर्वी दिल्ली अगर ये चांदनी चौक से निकाल दें तो मैं आपको बता रहा हूँ ये पोजीशन हो जाएगी कि पूछे नहीं। ये दक्षिण दिल्ली से निकाल दें, नहीं निकाल सकती। इन्होंने पूर्वी दिल्ली इसलिए चुनी कि पूर्वी दिल्ली में मिक्स्ड आबादी है, खासतौर से यूपी और बिहार के लोग ज़्यादा हैं, यूपी और बिहार के। और इन्होंने जो निकाली यात्रा, आज आपको बता रहे हैं, जो इन्होंने जिस तरह से गाड़ी में चल के, कोई रिस्पॉन्स नहीं, पब्लिक में कोई इफेक्ट नहीं, ये सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी नहीं, अपने आदमी की सत्ता हथियाने के लिए। ये नहीं चाहती, ये चाहती हैं अंदर से कि हस्बैंड जेल में रहे, मैं यहाँ मुख्यमंत्री बन जाऊँ, मुझे यहाँ पे चार्ज मिल जाए, मेरी शपथ ग्रहण हो जाए। मैं केजरीवाल ने भी सुन लिया, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे नहीं बन पाए। दूसरी आपको बता रहे हैं, आम आदमी का पार्टी कार्यकर्ता चुप है, खामोश है। ये ज़बरदस्ती उछल रही है और जा रही। इनके लिए पार्टी की बैठक बाकायदे हुई थी, मान वगैरह सब ने ये हो गया था कि तुम सिर्फ गुजरात जाओगी, मगर ये ज़बरदस्ती वहाँ चली गई। उसके बगल में इन्होंने एक हरकत और की, वहाँ पे जिस समय ये वहाँ झारखंड गई हैं तो मार्लेना जी को भी आगे बैठ, इन्होंने खुद बोला कि मार्लेना जी तो पीछे करा दिया गया। यही दिल्ली के अधिवेशन में हुआ तो पीछे बैठा दिया। तो मीडिया ने क्या किया, जब वो कंधे के पास आई तो वही फ़ोटो सब जगह दिखाई। क्योंकि मार्लेना ने संघर्ष किया है, ये पार्टी आंदोलन से जन्मी है, इनका कभी कोई काम नहीं रहा। जब ये अपने डिपार्टमेंट में नहीं, इन्होंने किसी का काम नहीं किया, कोई इनसे नमस्ते कर लेता था, नमस्ते नहीं। इतनी इनको घमंडी माना जाता है, इतना घमंडी माना जाता है। इन्होंने आंदोलन पे कोई हिस्सा नहीं लिया। अगर इनको करना है, दिल्ली बहुत छोटी है। चंद्रशेखर ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा की थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली में पदयात्रा की, मदन लाल खुराना ने की, आडवाणी ने पदयात्रा की। अगर तुमको यही करना तो दिल्ली छोटी है, पदयात्रा कर देती आज तो कुछ था, आमला अनशन कर देते। तुम्हारे आदमी ने आमला अनशन किया, कुछ भी उसने काम किया, आज मुख्यमंत्री के उसमें पहुंचा। घोटाले बाद में किए, आप सिर्फ हथियाने के लिए लगी। आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं, पब्लिक ने पसंद नहीं किया, ये सिर्फ सत्ता को करना चाह रहे हैं, याद रखिएगा। दूसरी बात आपको बताना है, हमेशा राजनीति में उनको पसंद किया गया है जिनकी महिलाओं ने, जिनकी पत्नियों ने काम किया है। लाल बहादुर शास्त्री ने स्पष्ट कर दिया था कि हमारी वाइफ कहने, राजेंद्र प्रसाद जी को जब उनकी वाइफ के लिए कहा गया, उन्होंने मना कर दिया, उनका कोई योगदान नहीं। आपको बतलाना है, किसी ने भी, कोई महिला अगर दंडवते थे, उनकी वाइफ मधु दंडवते का, दोनों सांसद जीत करके आते थे, उनकी बात अलग थी। इनका तो कोई योगदान नहीं है। और महिलाओं का योगदान, राखी बिरला का योगदान है, मालीवाल का योगदान है, और मार्लेना जी का योगदान है, इन लोगों का योगदान है। तमाम महिलाएं, एक से एक अच्छी महिलाएं। आप समझ लीजिए, आप क्या समझ रहे हैं, साजिया इल्मी क्यों चली गई? इन्हीं की वजह। जितने लोग गए हैं पार्टी में, अगर नागवार गुजरे, अगर उनके उसमें अगर किसी ने भी आंख मिला दी, किसी ने अगर नज़र ऊंची कर ली, तो उसको
फेंक दिया गया पार्टी से, ये सुनीता केजरीवाल का रहा। सुनीता केजरीवाल जबरदस्ती, आप समझ लीजिए, ये देश, अगर इनको यही करना था तो इंडिया गठबंधन के लिए अब तक ये हर रैली में जाती हैं, आज देश की बहुत बड़ी नेता होती है, कुछ नहीं, सिर्फ ये अपने आदमी की सल्तनत कब्जा करने। फिर क्या ज़रूरत है, कितनी बड़ी हिंदुस्तान की टॉप की पेंशन इनको मिलती है, इनके हस्बैंड को मिलती है, IRS कितनी बड़ी पेंशन मिलती है, सरकार इतना देता है, बंगला, घर, फिर 60 करोड़ रुपया आपके फर्नीचर में लगा है, जिस बंगले में आप रहे नहीं, 60 करोड़ रुपया है आपको। लड़का आपका IIT में, लड़की आपकी बढ़िया, सब जगह कितनी सैलियाँ आ रही हैं आपके पास, मुख्यमंत्री का हुआ, आवास का हुआ, और तुमको क्या जरूरत है। सत्ता है, सत्ता जो होती सबकी होती है, आंदोलन की है। आप पार्टी आंदोलन, ये सिर्फ अपने सल्तनत में कब्जा करने का नाजायज़ तरीके से। याद रखिएगा, दिल्ली की जनता की मैं आपको खासियत बता रहा हूँ, किसी गैर को पसंद नहीं किया। अगर मदन लाल खुराना को पसंद किया, मदन लाल खुराना की वाइफ को याद होगा, जब मदन लाल खुराना फैमिली का था, मदन लाल खुराना ने अपनी फैमिली को उतार दिया था। यहाँ ब्रह्म प्रकाश जैसे CM थे, ब्रह्म प्रकाश जी ने, मैं आपको बता रहा हूँ, राजनारायण जैसा व्यक्ति जो स्वास्थ्य मंत्री था, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में, स्वास्थ्य मंत्री जब बने हैं तब आए, उनकी वाइफ आई, तब चरण सिंह ने कहा कि राजनारायण जी आपकी पत्नी आई, उनसे मिल लो। 30 साल से नहीं मिले थे जब इंदिरा गांधी। अब इनका कोई त्याग नहीं, राजनीति के लिए त्याग होना चाहिए, कोई त्याग करो, आप पदयात्रा करो, आ करके सीधे सत्ता पे आकर के। इसके पहले क्यों नहीं आई? जब केजरीवाल अरेस्ट हो रहे थे तुम वहाँ पे अनशन कर देती, तुम वहाँ पे आमरण अनशन कर देती। अगर तुम 14 दिन का आमरण अनशन कर देती तो आज देश की बहुत बड़ी, 2 दिन का ही कर देती। नहीं, दिल्ली कितनी बड़ी है, तुम पदयात्रा नहीं कर सकती हो। जरा से पटवा ने, जरा से उसने मामा ने, वहाँ मध्य प्रदेश के मामा ने पूरी पदयात्रा की है, दिग्विजय सिंह ने पूरी नर्मदा की पदयात्रा की। तुम पदयात्रा नहीं कर सकते। दिल्ली कितनी, जरा से तुम पूर्वी दिल्ली में, आज पूर्वी दिल्ली में कुंडली में निकली, क्या सोच रहे हो? पब्लिक का कुछ नहीं, आप पार्टी पे कब्जा कर रही हो, ये गलत है। एक से एक लोग, आप पार्टी आदि रखिएगा लोगों का। फिर आपने किसके लिए, सुन लीजिए, पूर्वी दिल्ली में चूंकि दलित समुदाय अधिक है, वाल्मीकि समाज ने टोटल आपको दिया था। आज वाल्मीकि कह रहा है कि झाड़ू जो है, झाड़ू पुरानी हो गई, उसकी तीलियां टूट गई हैं। जब झाड़ू की तीलियां टूट जाती है तो झाड़ू फेंकी जाती है, झाड़ू को ऐसा नहीं तीलियां जोड़ करके, तो आप तीलियां नहीं जोड़ सकती हैं। और जो ये कर रही हैं, आप पार्टी से आए, आप पार्टी का पुनर्गठन हो, ये लोग सब हटाएं। मैं आपको बता रहा हूँ, केजरी बाबा और 40 लोग अभी जाएंगे, 40 लोग हेर फेर में है, केजरी बाबा, कहानी मशहूर होगी। और इनकी तो आप समझ लीजिए, इनका तो कोई योगदान नहीं है, कोई योगदान नहीं है। आप जाने कितने लोगों के, नेताओं की पत्नियों ने पतन करा दिया। अगर राजनीति में इन्होंने सेवा नहीं की है तो कुल मिलाकर के इनकी जो यात्रा है, ये अपनी यात्रा है, अपनी सल्तनत बचा रही है। ठीक है, तो पत्रकार जी बताइए कि 7 लोकसभा सीटों पर ये दावे कर रहे हैं कि केजरीवाल अंदर है, इसके बावजूद भी हम जीतेंगे। तो क्या ऐसा लगता है कि सातों की सातों सीट चली जाएगी, बीजेपी एक तरफा जीतेगी? क्या लगता है केजरीवाल की सीटों का क्या होगा? केजरीवाल कह रहे हैं कि ये दिल्ली की जनता है और दिल्ली की जनता मेरी है, तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस जेल में रहने के बावजूद ये क्या उनको शोभनीय है? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली का इतिहास रहा है, दिल्ली ने कभी किसी क्षेत्रीय दल को, कभी छोटे दल को कभी नहीं किया। शिवाजी के समय से, माफ़ कीजिएगा, शिवाजी भी यहाँ शासन नहीं कर पाए। शिवाजी यहाँ मराठे रहे, मराठे शासन नहीं कर पाए। तमाम लोग आए, बंगाल के यहाँ पे हुआ है, नहीं शासन कर पाए। मगध के लोग आए, नहीं शासन कर पाए। और आपको बताना, जरासंध यहाँ शासन नहीं कर पाया, कृष्ण का उनका ही चला। उसकी वजह दिल्ली ने कभी किसी को पसंद नहीं किया, यही हमेशा नेशनल पार्टी को पसंद किया। आज तक के इतिहास में 1952 से लेके अभी तक एक भी सीट किसी निर्दलीय को या किसी दूसरे दल को नहीं चल। मैं आपको बता रहा हूँ, स्टीफन और अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ लड़ रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टीफन को दिया, बधाई हो सांसद जी। तो वो स्टीफन जी ने तुरंत कहा, अरे वाजपेयी जी आप ये क्या कह रहे हैं, आप इतने बड़े नेता। बोले या हम जीतेंगे या तुम जीतोगे, कोई तीसरा नहीं जीत। तब स्टीफन जी ने कहा था कि देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ कर, बोले आज तक के इतिहास में नहीं, एक निर्दलीय लड़ रहा था, आज तक किसी क्षेत्रीय दल को यहाँ से नहीं मिली है। और अगर किसी ने गठबंधन भी कर लिया है और क्षेत्रीय दल को दिया, हमेशा हार हुई है। अच्छा। हमेशा हार हुई। तो आपको जनता इस बार हराएगी केजरीवाल को? केजरीवाल को हराएगी, केजरीवाल को एक्सेप्ट, हराया तो उसे कहा जाता है जिसको थोड़े वोट मिल जाए। किसी भी सूरत में मैं आपको तो, वो केजरीवाल दूसरा था, ये केजरीवाल दूसरा है, याद रखिएगा। एक बिल्कुल वही तीर वही बाण,
जैसे वही पोजीशन इनकी है अब इनकी। आपको बता इतने घोटाले जनता जान गई है, जनता केजरीवाल को कतई पसंद नहीं करेगी, कोई प्रश्न नहीं उठता है। यहाँ का इतिहास आप उठा लीजिए और कांग्रेस उसके बीच में टक्कर होगी। भाजपा की पोजीशन ये है चूंकि स्ट्रांग है, भाजपा के साथ वोट है, दूसरी बात दिल्ली की जनता बुद्धिजीवी है, इसलिए केजरीवाल आपको तो तीसरे नंबर पे थे, तीसरे नंबर पे हैं और तीसरे नंबर पे रहेंगे, नोट कर लीजिए। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से केजरीवाल जो है नहीं आने वाले हैं इस बार भी, और यहाँ शराब घोटाले में जो बंद है इससे छवि उनकी लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली की जनता क्या कहती है, जरूर कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया।